परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। नान्याय स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। सुन कलि कलुष नसाए, कली तो कलह का युग है। मैं तो विस्तार से राम कथा कहूंगा, उसको सुनते ही कलयुग के सब पाप नष्ट हो जाएंगे। रामचरित जे सुनहि सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। ऐसा संभव नहीं लगता है कि कोई रामचरित्र में गया हो, राम कथा में, और वहां से लौटा हो। एक तो वो गया नहीं, और गया तो सो रहा होगा, मन नहीं लग रहा होगा, पुरों के पाप प्रबल होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, जाग बलिक जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई कहियों सोई संवाद बखानी। कौन सी कथा? याज्ञवल्क मुनि ने भरद्वाज ऋषि को प्रयागराज में जो सुनाई थी कथा, राम कथा, वही मैं सुनाऊंगा। इसलिए हे सज्जनों, हे प्रेमियों, बड़ा सुख मानकर ये कथा सुनना। तो याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को सुनाई, वो कहाँ से आई याज्ञवल्क जी के पास? गोस्वामी जी कहते हैं, शंभुकीन यह चरित्र सुहावा। ये सुंदर चरित्र तो रच के मन में भगवान शिव ने पहले ही रखा था, और बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। बड़ी कृपा की माँ पार्वती को राम कथा सुनाई। कई बार पूछने पे, माता सती के रूप में जब थी तो कभी पूछा नहीं, तो जब खूब पूछा तब सुनाया। फिर शिव जी ने माँ पार्वती को सुनाया और किसी को सुनाया। हाँ, सोई शिव काग भुसुंडी ही दीना, काग भुसुंडी जी को भी दिया, सुनाया। कैसे? राम भगत अधिकारी चिन्ना। बोले भक्ति के सब लक्षण थे, वो राम कथा का अधिकारी था। जान के पहचान के कागभुसुंडी को दिया। तो कागभुसुंडी जी ने तेहिसन जाग बलिक पुनि पावा। कागभुसुंडी जी से याज्ञवल्क जी ने पाया, और फिर तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। फिर उन्होंने भरद्वाज जी को प्रयाग में सुनाया। तो याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। ये कर्म आधारित कथा सुनाई। भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाया तो ज्ञान प्रदान करके सुनाया। याज्ञवल्क जी ने कर्म प्रदान करके सुनाया। कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई थी, भक्ति को प्रदान करके सुनाई थी। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अवध में बैठ के संतों को, साधुओं को सुनाई, तो शरणागति को प्रदान करके सुनाई। तो राम कथा के 4 घाट। शरणागति का घाट, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति को प्रदान करके साधु संतों को राम कथा सुनाते हैं, रामचरितमानस। कागभुसुंडी जी के पास उत्तर घाट है, जहाँ भक्ति की महिमा विशेष है, भक्ति को प्रदान करके कथा सुनाई। भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान प्रदान करके कैलाश पर्वत पर कथा सुनाई। पर गोस्वामी जी कहते हैं, कथा कोई भी कहे और कोई भी सुने, वो कहने सुनने वाले दोनों ऐसे होते हैं, खूब बढ़िया से हरि चरित्रों को जानते हैं, जो इतना रहस्य जान ले फिर कथा कहे और सुने। जाने ही 3 काल निज ज्ञाना। बोले ये सब जो एक दूसरे को सुनाए ना, ये सब सर्वज्ञ थे, कहने वाले भी सुनने वाले भी। करतल गत आमलक, कहते ना हाथ पे कोई चीज, कोई आंवला उठा के रख दो, कैसा स्पष्ट दिखता है। बोले इनका ज्ञान, इनका विवेक, इनकी सर्वज्ञता बिल्कुल स्पष्ट थी। तो और भी जितने भगवान के भक्त हुए, भगवान की लीला को जानने वाले, कहीं सुन ही समुझ ही विधि नाना, तरह तरह से कथा करते हैं और सुनते हैं।
कहते हमने भी कथा सुनी, हमारे गुरुजी ने सुनाई। देखो कहा जाता है ना, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। भगवान के अवतार अनेक हैं, कल्पों का भी भेद है, गाने वाले भी अनेक हैं, कहने सुनने वाले अनेक हैं, और अनेक रीति से इसको गान करते हैं कथा का। तो जो गान करता है वो कौन से कल्प की कथा सुनाता है भाई? जो भगवान उसके हृदय में उसकी रुचि और अपनी प्रेरणा से प्रकट करते हैं। कथा में कभी भी संशय नहीं करना चाहिए, भेद नहीं रखना चाहिए। कथा जब भी सुने तो बड़े प्रेम और बड़े आदर से, आदर का अर्थ है शिष्टाचार से कथा सुननी चाहिए। ये कथा मिलती किसको है? कहते मैं पुनी निजगुरु सुनी। मैंने तो सोरों में वराह क्षेत्र है कासगंज के पास, वहाँ पे गुरुदेव से सुनी थी। बच्चा था तो उतना नहीं ध्यान रहता था, बेसमझ था, लेकिन श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़ है। इसमें तो कहने सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं, और राम जी की कथा बड़ी गूढ़ है। तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो कलयुग का जीव, मोह से ग्रस्त मैं कैसे समझता। इसलिए गुरुदेव ने मुझे बार बार राम कथा सुनाई, फिर थोड़ी थोड़ी समझ में आई। अब मैं उसको भाषाबद्ध करूंगा, लेकिन करूंगा तो ठीक है, संकल्प तो कर लिया। पर कहते हैं जो भी बल बुद्धि विवेक है, वैसा हरि की प्रेरणा जो भीतर होती चलेगी उससे करूंगा। बोले जो कथा कह रहे वो कथा करेगी क्या? कहने सुनने वाले को लाभ क्या है इस राम कथा से जो तुम सुनाने चाहते हो? निज संदेह मोह भ्रम हरिनी, करऊं कथा भव सरिता तरिनी। बुध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरिनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरिनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मोर सुहाई। कहते हैं अरे ये जो मैं राम जी की कथा कर रहा हूँ ना, इसकी कथा करने वाले और इसकी कथा सुनने वाले सब मुनि होते हैं। राम कथा सुन सुनकर मुनियों, ये राम कथा मुनियों को पैदा करने वाली है। बड़ी सुहावनी है, सुनने में बड़ी, देखने में बड़ी सुहावनी, सुनने में बड़ी प्यारी है, मन के सब दोष को मिटाती है, बड़ा पवित्र करती है। सत रज तम, तीन दोष तीन गुण। कली की जितनी कुचाल है राम कथा सुनते ही गोस्वामी जी कहते हैं सब समाप्त। तो कलयुग तो सर्प की तरह है, तो राम कथा मनोमोरनी की तरह सर्प कोई खा जाए। विवेक की आग राम कथा से कहते हैं प्रकट होगी, मानो संसार के सभी दुख हमारे भस्म हो जाएंगे। और कलयुग में तो कामधेनु है, धर्म चाहो, अर्थ चाहो, मोक्ष चाहो, प्रेम चाहो, भक्ति चाहो, जो चाहो सो पाओ। इस पृथ्वी पर राम कथा कामधेनु है। राम कथा कलि कामद गाई, और सज्जनों के लिए तो अमृत की प्राप्ति है। अरे कोई मरने वाला मरणशील हो तो उसके लिए भी अमृतमय है। जीवन में कोई भ्रम और कोई भय तो रह नहीं जाता है। नरकों का संहार करती है, साधुओं का कल्याण हित, भक्तों का बड़ा प्रेम है इस कथा में। आज से नहीं, युग युगांतर से। पृथ्वी का तो भार ऐसे उठाती है जैसे शेषनाग उठा ले, ब्रह्मांड का भार ऐसे पृथ्वी का भार उठा लेती है राम कथा। और यमदूत एक युक्ति दी, जमगन मुहमसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनिकासी। यमदूत जब आवे तो उनके मुंह पे कालिख पोत देती है, मानो सब पाप जीवन के नष्ट कर देती है। मुक्ति देने में जैसे काशी है, मरने पे मुक्ति, अरे काशी तो मरने पे मुक्ति देती है, राम कथा जीते जी मुक्ति देती है।
शिव जी को नर्मदा जी बड़ी प्यारी हैं, भड़ोस के पास जाती हैं तो लुढ़कते सारे शिव जी नर्मदेश्वर महादेव होते हैं ना, वो नर्मदा नदी में ही जाते हैं। तो जैसे शिव जी को नर्मदा नदी प्यारी है वैसे ही ये ब्रह्मचारिणी है, तो शिव जी को रामकथा वैसे ही प्यारी है। हनुमान जी महाराज तो, शिव जी तो हनुमान जी का रूप धारण करके हर कथा को सुनने जाते हैं, रह ही नहीं पाते, क्योंकि सुनने मात्र से शांति मिलती है, विश्राम। स्वामी जी कहते हैं कि मेरे लिए तो माँ के समान हित करने जैसी है। तुलसीदास हित ही हुलसी सी, हुलसी उनकी माता का नाम है। बोले माँ जैसे बच्चे का भला करे, प्रेम रखे, कल्याण करे, ये राम कथा तो मेरे लिए माँ जैसी भला और कल्याण करती है। इसको सुनने से सद्गुणों की प्राप्ति होती है। कहते मुझे तो माँ रूप में ये कथा मिल गई, और ये राम कथा तो प्रभु के प्रेम की सीमा है। तो कहते हैं राम जी की कथा में रामचरित्र है, तो रामचरित्र में क्या है? तुम्हारे राम जी अगर हम कथा सुने तो क्या देंगे हमें, क्या मिलेगा हमें राम कथा सुन के? गोस्वामी जी कहते हैं रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग श्रृंगारु। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धर धर्म धाम के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननि जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। अरे बड़ा सुंदर, बड़ा लंबा प्रसंग। कहते हैं तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम्हें धन मिलेगा, तुम्हें धर्म मिलेगा। अरे राम कथा में जो रामचरित्र हैं ये तो चिंतामणि है, चिंतामणि। ये जो संतों की जो बुद्धि है उस बुद्धि का सौभाग्य है। ज्ञान वैराग्य योग के गुरु है रामचरित्र, और राम जी के गुणगान तो जगत का मंगल ही मंगल करने वाले हैं। भव रोग जन्म मरण बुढ़ापा ये सब बराबर करने वाले हैं। और प्रभु के प्रेम में तो, प्रभु के चरणों में तो प्रेम की प्राप्ति तक कराने वाले हैं। जितने भी व्रत धर्म नेम कहे गए हैं उन सब का बीज है। सारे पाप संताप शोक को शांत करने वाला है, लोक परलोक दोनों जगह पालन करने वाला है। लोभ का समुद्र भीतर बैठा हो तो अगस्त ऋषि की तरह सुखा दे ये रामचरित्र। काम क्रोध रूप से हाथी बलवान भीतर हो रहे हो मानो, तो फिर रामचरित्र तो सिंह का बच्चा हो। कैसे सिंह का बच्चा भी हाथी की ओर देखता है, घबरा जाता है हाथी। और भक्तों के मन में तो ये राम कथा रामचरित्र निरंतर ही विचरण करते रहते हैं। और शिव जी के तो पूज्य अतिथि हैं। क्या मतलब? अरे जब दे, अतिथि का अर्थ है पता नहीं कब आ जाए, पता नहीं कब प्रकट हो जाए। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरार के, कामद घन दारिद दवार के। शिव जी के तो परम पूज्य अतिथि हैं, प्रियतम है। जब देखो तब राम कथा लेकर बैठ जाते हैं। विषय रूपी सर्प के लिए तो मंत्र मणि है। मानो कि विषय अगर डस भी लें तो उसका विष न चढ़े। जो कठिन प्रारब्ध हैं हमारे मस्तक पर, मेटत कठिन कुअंक भाल के, कल भी चर्चा आई थी। नाम का ऐसा प्रताप है कि प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध ज्ञान से भी नष्ट नहीं होता, परमात्मा के दर्शन से भी नष्ट नहीं होता, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। बोले रामचरित्र की ऐसी महिमा। मोह का जो अंधेरा है मैं मेरा का, सूर्य की तरह अंधेरा नष्ट कर देता है। कल्प वृक्ष के समान है, सेवा करने पे बड़ा सुलभ, बड़ा सुखद, जो चाहो सो पाओ। और कवियों के हृदय का तो, हृदय में
कवियों के तो हृदय रूपी आकाश में तारे के समान ये रामचरित्र टमटमाते ही रहते हैं। राम भक्तों का तो जीवन धन है, प्राण है, सर्वस्व है। अरे सब पुण्यों का फल है और निष्कपट कल्याण करने वाला है, निष्कपट हित करने वाला है, संतों की तरह। बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय। और भक्तों के हृदय में ये भगवत कथा हंस की तरह विहार करती है और पावन करने में तो गंगा की तरंगों की तरह है। और जीवन में जो ये कलयुग का समाज है ना, कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल, कपट, दंभ, पाखंड, इन सबको तो अग्नि के समान जला देते हैं। और चंद्रमा की चांदनी जैसे सबको शीतलता और सुख दे, वैसे सबको शीतलता और सुख देते हैं। संत तो चकोर बन के इस कथा का निरंतर पान करते हैं। मानो संतों और सज्जनों के लिए तो बड़ी हितकारी, बड़ी लाभकारी है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरित अति अमित मुनीसा, कह न सकहि सत कोटि यहीसा। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। राम कथा सुर धेनु सब, सेवत सब सुखदान। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मंगल करन कलिमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। तरह तरह से राम कथा की महिमा सुनाई। गोस्वामी जी कहते हैं, देखो मेरी बात पर ध्यान दो। कीन प्रश्न जहि भांति भवानी, और जय विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, माने विस्तार से कहूंगा। और कथा प्रबंध विचित्र बनाए। और जिसने ये कथा नहीं सुनी हो, जय यह कथा सुनी नहीं हुई, जनि आचर्य करे जन सोई। राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रतीति नहीं मन माही। नाना भांत राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनी आचरज न मानी है, जिनके विमल विचार। जब बुद्धि में धर्म होगा, भक्ति होगी, ईश्वर की शरणागति होगी, तो ही इसका रस मिल पाता है। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि ते तिन पर, प्रभु ही रहहि अनुकूल। कठिन काल मलकोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस, राम ही भजे चतुर नर। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सादर सुनहि जे नर बड़ भागी। भवतरि है ममता मत त्यागी। सादर सुनहि जे नर बड़ भागे। कहते हैं, जिस तरह मां पार्वती ने भगवान शिव से कथा पूछी थी और भगवान शिव ने खूब बखान करके कहा था, मैं तो वही कथा सुना रहा हूं जो भगवान शिव ने मां पार्वती को कैलाश पर सुनाया था। पहले ही बता दिया, विशेष कृपा मां भगवान शिव मां पार्वती की है, सब उन्हीं का है, वही कथा सुनाऊंगा। कथा में आश्चर्य हो सुन के तो आश्चर्य मत करना। क्यों? कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। कोई बात बुद्धि में ना आए, नहीं आए ठीक है, आश्चर्य नहीं करना है। मानो सब तरह से सब संशय दूर करके कहते हैं, सिर धरि गुरु पद पंकज धुरी। गुरु चरणों की रज अपने मस्तक पर रखकर अब सबसे हाथ जोड़कर विनय करता हूं। कथा करने में कोई दोष आ जाए तो वो नष्ट हो जाए, इसीलिए सबको विनय करता हूं, वंदन करता हूं एक बार। और फिर कहते हैं आखिरी में किसको सिर झुकाता हूं, सादर शिव हिनाई अब माथा।
वर्णम विशद राम गुण गाथा। तो संवत 1631 में कहते हैं करहूं कथा हरिपद धरि सीसा। तो कब प्रकाशित हुआ? नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। जिस दिन राम जन्म था उसी दिन अयोध्या में ये चरित्र प्रकट हुआ। क्योंकि अयोध्या में जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, वेदों में जिस दिन राम जन्म आता है कहते हैं उस दिन तीर्थ सकल तहां चली आवे। अयोध्या में सब तीर्थ आते हैं। एक बार जब राजा विक्रमादित्य हुए तो उनके मन में बहुत आया कि अयोध्या के स्थान का पता नहीं चल रहा है। अयोध्या का प्रागट्य जो स्थान अभी है 350-400 वर्ष पहले हुआ है। महाराजा जब पहले विक्रमादित्य राजा थे तो उस समय भी नहीं पता चलता था कि अयोध्या कहाँ है। ये पता था सरजू के तट पे है। उनको इतनी लगन लगी, घोड़े पे चढ़कर सरजू के तट चलने लगे। कहाँ अयोध्या है, कहाँ अवध है, कहाँ अवध बसा है? सरजू तट पर। तो अयोध्या पहुंचे तो शाम का समय था, तो सोचे आज विश्राम करो यहीं सरजू तट पर। पता नहीं था अयोध्या ही है, सरजू तट पर थे, अयोध्या की खोज में थे। 3 बजे देखा कि एक काला पुरुष काले घोड़े पर बैठकर आया और घोड़े के साथ 3 बजे, बिल्कुल ठीक 3 बजे सरजू जी में प्रवेश कर गया घोड़े के साथ और डुबकी लगाया तो फिर घोड़े के साथ निकला बाहर। तो बिल्कुल सफेद दिखाई देता था, घोड़ा भी वो पुरुष भी। राजा विक्रमादित्य के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अरे काला घोड़ा काला पुरुष और सीधे दोनों डुबकी लगा के आ रहे, दोनों सफेद हो गए। उनसे रहा नहीं गया। उस पुरुष को प्रणाम करके राजा विक्रमादित्य ने पूछा, महाराज आपका परिचय? तो उस पुरुष ने कहा, मुझे प्रयागराज कहते हैं, मैं पृथ्वी पे तीर्थराज कहलाता हूं। विक्रमादित्य जी ने पूछा, आपने यहां डुबकी लगाई, आप काले थे, बिल्कुल सफेद हो गए। बोले साल भर लोग पाप आकर मुझ में छोड़ते हैं, श्रद्धालु स्नान करने आते हैं, सारा पाप मुझ में छोड़ देते हैं, तो मैं सारा पाप ले लेके काला हो जाता हूं। पर नियम से साल में एक बार हर वर्ष रामनवमी में अयोध्या आकर डुबकी लगाता हूं, सब पाप सरजू जी में छूट जाता है। अरे ये मानस नंदिनी है, कैलाश मान सरोवर से प्रकट हुई हैं, इनका नाम वशिष्ठ नंदिनी है शास्त्रों में पुराणों में। बोलिए श्री सरजू मैया की जय। सरजू स्नानान मुक्ति है। वेदांती कह रहे, ज्ञानी कहने लगे, भैया वेद तो कहता है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, तो सरजू स्नानान मुक्ति, हाँ कैसे? संतों ने बताया उन ज्ञानियों को कि ज्ञान से मुक्ति तो ठीक है, जो ज्ञान से मुक्ति मिलेगी वो सरजू स्नान से मुक्ति मिल जाएगी। कैसे? बोले सरजू स्नान से वही ज्ञान प्राप्त हो जाता है झट जिससे मुक्ति मिल जाती है। बोलिए सरजू मैया की जय। ऐसी विलक्षण महिमा है अयोध्या की, ऐसी अद्भुत। राजा विक्रमादित्य भी हैरान हो गए, क्या बात है। तो ऐसे अयोध्या का प्रागट्य किया, मालूम पड़ा राजा विक्रमादित्य को। तो फिर क्या पूछना था, रामनवमी का दिन मिल गया, आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही। तो गोस्वामी जी कहते हैं, उन्हीं शिवजी महाराज को उनके चरणों में मत्था टेक के मैं वर्णु विशद राम गुण गाथा। और रामनवमी के दिन ये चरित्र अयोध्या में प्रकाशित हुआ। इसीलिए कहा कि जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहां चली आवहीं। अब सब तीर्थ आ गए तो राम कथा की खूब महिमा गोस्वामी जी ने गाई ली है, रामचरित्र भी खूब सुनाई दिया उसका महिमा। अब कहते हैं जो भगवान शिव ने भवानी जी को, मां पार्वती को कथा सुनाई, वही मैं भी कथा कहूंगा। रामनवमी का दिन आता है तो असुर हो, नाग हो, खग हो, मुनि हो,
मनुष्य हो देवता हो, सब आकर आए करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कीर्ति गुण नाना। मज्जहि सज्जन बंधु रहे पावन सरजू नीर, और जप हे राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। देखो सरजू जी की बड़ी महिमा। ये वशिष्ठ नंदिनी दर्शन कर लो, स्पर्श कर लो, स्नान कर लो, इसका पान कर लो, सब पाप हर लेती हैं। ये बात वेद और पुराण कह रहे हैं। हर ही पाप कह वेद पुराणा। तो बड़ी पवित्र नदी है, सीधे कैलाश मानसरोवर से आती है। बड़ी अपार महिमा सरजू मैया की बताई गई है। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। बिमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद गंगा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए ही विश्रामा। इसलिए कहते हैं रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सत कोटि यही सा। शेष शारदा वेद पुराणा, सकल करहि रघुपति गुण गाना। सब महिमा सुना दी। नाम महिमा की बात, राम कथा की महिमा, रामचरित्र की महिमा, और कब कहाँ कैसे कही और कौन सी कही। 4 घाट है राम कथा के। बोले भगवान शिव ने जो माँ भवानी को सुनाया उस कथा का, वो कथा पकड़ा हूं, वो लेके चल रहा हूं, वही लेकर चलूंगा। तो कहते हैं वही कथा तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को भी सुनाई है। बोले हाँ वही कथा। अब रघुपति पद पंकरु, हिय धर पाए प्रसाद, करहु जुगल मुनि ज्वर्ज के मिलन सुभग संवाद। ये भी बताऊंगा वो दोनों, वो महर्षि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी, ये ससुर और दामाद हैं रिश्ते में। भरद्वाज जी तो प्रयाग में बसते हैं। अति नहीं राम पद अति अनुराग, सब जानते हैं, 3 लोक में जानते हैं भरद्वाज जी को कैसा प्रेम है राम जी का, कैसा अनुराग है। बड़े तपस्वी, बड़े समदर्शी, दया के निधान है। और जो परमार्थ का पथ है ना, भगवत प्राप्ति का, खूब पंडित हैं इस मार्ग के। माघ का महीना हर साल आता। अभी कल ही तो माघ पूर्णिमा पूर्ण हुई। सूर्य जब मकर राशि पर आता है, माघ मेले में स्नान शुरू। सारे तीर्थ आते हैं वहां पर, देवता, धनुष, किन्नर, नर सब स्नान करते हैं त्रिवेणी में। वहीं पे भरद्वाज ऋषि का बड़ा पवित्र आश्रम है। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि मरवन भावन। तो वहां ऋषियों का खूब समाज जुड़ता है। कौन से ऋषियों का? जो तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने आते हैं माघ के महीने में हर साल। बड़ा प्रातः काल के समय खूब बड़े आनंद उल्लास से खूब स्नान होता है। और स्नान करके कहीं परस्पर हरिगुण गाहा, सब बैठ के भगवान का गुणगान करते हैं। ब्रह्म का कहीं निरूपण होता है, कहीं धर्म की चर्चा होती है, कहीं तत्व ब्रह्म तत्व का विभाग होता है, और कहीं भक्ति की, भगवान की, ज्ञान की, वैराग्य की मिली जुली चर्चा होती है। तो इस तरह से पूरे माघ के महीने नहाते हैं और पूरा माघ का महीना भगवत भक्ति में, भगवत चर्चा में बिताते हैं। फिर सब अपने अपने आश्रम लौट जाते हैं। हर वर्ष इतना आनंद होता है। सूर्य जब मकर राशि में आता है, प्रयागराज में मौज हो जाती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं एक बार माघ का मेला था, मेला पूरा हुआ, सब लोग स्नान किए, लौट के जा रहे थे। तो ये याज्ञवल्क्य मुनि तो बड़े विवेकी, बड़े ज्ञानी है। इनको काकभुसुंडी जी ने राम कथा सुनाई थी, भरद्वाज जी ने इनको पैर पकड़ के रख लिया। ससुर हैं पर पैर पकड़ लिया, बड़े प्रेम से चरण पखारे, बड़ा पवित्र आसन दिया, विधिवत पूजा की, और पूजा करके याज्ञवल्क्य ऋषि का गुणगान किया, यश बखाना।
अब बड़े प्रेम से बड़ी कोमल वाणी में बोले, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करतलगत करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई काजा। कहने में बड़ी शर्म आ रही है, कैसे कहें, और ना कहें तो बड़ा नुकसान है, मेरा भ्रम कैसे दूर हो। एक बड़ा बड़ा भारी भ्रम है, आपको तो वेद का सब तत्व आपके हाथ में रखा है, पर शंका भी ऐसी है कि बड़ी शर्म आ रही है, बड़ी लज्जा लगती है, भय भी लगता है आपसे, कहीं आप क्रोध न कर दो, ना कहूं तो मेरा नुकसान है। तो संत पुराण और गुरु तो यही कहते हैं कि गुरु से दुराव नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जो मेरे भीतर मोह है ना कुछ, उसको आप हर लो कृपा करके। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, कहो क्या क्या संशय, क्या भ्रम है। राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि, सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करि दाया, राम कवन प्रभु पूछऊं तोहि, कहिए बुझाय कृपा निधि मोहि, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख। देखो यही भय था और यही लाज थी। भरद्वाज जी को पता सब है, पर याज्ञवल्क्य जी कागभूषणी से राम कथा सुनकर आए हैं, वो लोभ भीतर बैठा था भरद्वाज जी के, सोचते हैं जो कागभूषणी से राम कथा सुनकर आ रहे हैं वो हमें सुना दें। तो संशय कर दिया, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। जिस राम नाम के बल पे भगवान शिव काशी में मरते समय जीव को मुक्ति देते हैं, वो राम नाम की बड़ी महिमा भी सुनी है, बड़ा उपदेश करते हैं शिव जी। मैं पूछता हूं वो राम कौन है, मुझे सब बुझा कर, कहते खूब समझा कर कहो, क्योंकि भीतर है कागभूषणी जी वाली कथा सुनो। कहते आप तो कृपा के सिंधु हो। हाँ, मैंने ये सुना है कि एक राम अवधेश कुमारा, उनका चरित्र तो संसार में बड़ा प्रसिद्ध है। अब कैसे कहूं गुरुजी, बड़ा भय लगता है, बड़ी लज्जा आती है। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, और भयउ रोष रन रावण मारा। उससे दुख हुआ तो रावण को मार डाला। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, डर लग रहा है, बड़ी लज्जा आ रही है, कैसे पूछूं, नहीं पूछूंगा तो बड़ा अकाज, बड़ी हानि है। एक बार पूछ लूं राम कौन है, उतने में तो राम कथा हो जाएगी। भीतर ये भाव भरा है। ऊपर से भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु सोई राम की अपर कहू, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारे। ये दशरथ नंदन राम वही हैं जो जिनको दिन रात शिव जी जपते। आप तो सर्वज्ञ हो, जरा विवेक से बात समझा कर कहो, जैसे मेरा मोह, जैसे मेरा भ्रम मिट जाए, कहो सुकथा नाथ विस्तारी। अब तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। जानते नहीं है क्या भरद्वाज जी को, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, तो क्या भरद्वाज जी भीतर क्या बैठा है उनके दिल में वो नहीं जानते? जानते हैं। मुस्कुरा गए कि देखो शंका करके हमसे रामचरित्र सुनना चाहता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे मैं जानी, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, किन्नहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मूर्खों की तरह प्रश्न करते हो, पर तुम रामचरित्र सुनना चाहते हो। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। देखो अभी गोस्वामी जी राम कथा की महिमा गाए, 2-4-10 चौपाई हम लोगों ने सुनो। अब याज्ञवल्क्य जी गा रहे हैं, आगे शिव जी राम कथा की महिमा गाएंगे। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं,
ये जो महामोह का ज्ञान है ना, जैसे शक्ति ने अवतार लेके महिषासुर का वध किया था, तो ये राम कथा जीवन के महामोह के अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देती है, कालिका की तरह भयंकर। और ये तो चांद की चांदनी की तरह शीतलता भी देती है। इसीलिए तो सब संत महापुरुष चकोर बन के निरंतर उस चांद की चांदनी का रसपान करते हैं। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ऐसे ही जो तुमने संशय किया है ना, ऐसे ही भवानी ने किया था एक बार। तब महादेव जी ने बखान कर कहा था। इसलिए भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, अब तुम सावधान होकर सुनो कि भगवान शिव ने मां पार्वती के पूछने पर क्या कहा था, क्या बात हुई थी, कहां से भ्रम हुआ था। तो वो मां पार्वती नहीं थी, वो तो सती थी। देखो भगवान शिव की कथा आई है। एक बार त्रिधाजु माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। महर्षि अगस्त के पास गए भगवान शिव माता सती के साथ, संग सती जग जननी भवानी। महर्षि अगस्त तो पहचानते हैं, दोनों का बड़ा पूजन किया। और शिव जी को देखा तो उनको प्रसन्न करने के लिए महर्षि अगस्त ने क्या किया, राम कथा मुनिवर्ज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। वाह, बिना कहे महर्षि अगस्त ने राम कथा सुनाई शिव जी को। तो जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा क्या मंगल करूं, तुम्हारा क्या हित करूं। तुमने बड़ा हित किया जो हमें राम कथा सुनाई, मैं तुम्हारा क्या हित करूं। उन्होंने हरि भक्ति मांग ली। बोले हरि भक्ति दो, कहीं शंभु अधिकारी पाई। उनको भगवान की अनुपायनी भक्ति दी। तो कहते सुनते भगवान का गुणगात, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कुछ दिन वहां भगवान शिव रह गए, पर मां सती जो थी ना, वो बहुत कथा नहीं सुन पाती थी। बड़े ऋषियों का वहां तो दंडक वन में, दंडकारण्य में महर्षि अगस्त और बड़े ऋषियों का समाज, तो बहुत सी ऋषि पत्नियां होती, वहां बैठ बैठ के बहुत सी बातें रहती कहने सुनने की। उसमें ज्यादा समय निकल जाता था माता सती का, या कह लें कि राम कथा में वो प्रीति नहीं थी। पर भगवान शिव तो कई दिन रह के राम कथा सुने। बाद में महर्षि अगस्त से भगवान शिव ने आज्ञा मांगी कि अब हम कैलाश जाएंगे। तो चले, और उसी समय तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजिराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। मां सती के साथ आ रहे थे भगवान शिव, तब तक स्मरण हो आया, अरे ये तो मेरे प्रभु के अवतार का काल है। यहाँ एक दिन बीतता है, हमारा एक वर्ष बीतता है, तो देवताओं का एक दिन बीतता है। हमारे एक वर्ष के बराबर देवताओं का एक दिन होता है। तो नीचे तो चरित्र बड़े तेजी से चल रहे थे। दृष्टि गई तो राम जी को देखा। अरे भगवान शिव को तो होश ही ना रहे शरीर की, शरीर में पुलकावली छा गई। चले तो उनको पहले पता पड़ी, अरे ये तो वही समय है, मेरे प्रभु अवतार लेंगे। ले लिए, क्या हुआ? तो कहते हैं हरि रघुवंश लीन अवतारा। वो श्री हरि, वो साक्षात नारायण रघुवंश में अवतार लिए हैं। और देखो, पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए, अपने पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए, देवताओं के लिए भी दुस्ताज्य वांछनीय जो अवध का राज्य है। अवध राज सुरराज लजाएं। देवराज इंद्र अवध अयोध्या का राज्य देखते थे तो उनको शर्म आती थी कि ये मेरा स्वर्गलोक है, मैं देवताओं का राजा हूं। अरे मुझसे कितना बढ़कर वैभव विभव तो इन अयोध्या के सम्राट, ये चक्रवर्ती राजा दशरथ का है। दशरथ जी स्वर्ग में जाते थे, देवराज इंद्र को उनको अपने सिंहासन पर एक साथ बिठाते थे। कई बार युद्ध में उनको बुलाया है। उन दशरथ जी महाराज के विजय कौशल से देवताओं ने असुरों को परास्त किया है।
बड़ा आदर करते थे देवराज इंद्र महाराजा दशरथ जी का। पर अयोध्या का राज देख के तो उनको भी अपने ऊपर लज्जा आती थी। मैं देवराज इंद्र हूं, मेरे पास ये वैभव है, ये ऐश्वर्य, और देखो पृथ्वी पर अवध। तो पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। ऐसे राज्य को, ऐसे ऐश्वर्य वैभव को त्याग करके पिता के वचन का गौरव रखने के लिए खुले चरण तजिराज उदासी 14 वर्ष के लिए एकदम ऋषियों का, मुनियों का वेश धारण किया, कंदमूल खा के तप करते हुए, ब्रह्मचर्य संयम तप। और विचर कहाँ रहे थे भगवान उस समय? दंडक वन विचरत अविनाशी। लीला देख के तो भगवान शिव को भी एक बार को शर्म आ जाए कि देखो आदि पुरुष है, आदि नारायण है, साक्षात ब्रह्म है, अविनाशी हैं, अजर अमर हैं, अवतार ले रहे हैं तो दुख प्रकट कर रहे हैं। पर भगवान शिव के हृदय में क्षोभ हुआ। क्यों? अब अवसर ऐसा है, हमारे इष्ट देव तो नारी का विरह प्रकट कर रहे हैं, मनो रो रहे हैं, बड़े दुखी हैं श्री जानकी के बिना। अब ऐसे समय में उनके सामने जाके दर्शन करूं, स्तुति करूं तो अच्छा नहीं लगेगा। भगवान जो पाठ कर रहे हैं अभिनय बिगड़ न जाए। कहीं सभा लगी होती, लोग घेरे होते, वाह वाह होती, तो वहां जाके मैं भी 2-4 स्तुति बोलाता, वंदना कराता। प्रभु बड़े दुखी हैं अभी, क्या अभिनय करते हैं। माँ पार्वती से, सती जी से कहते हैं मतलब कि क्या है भाई, ये तो हमें ही देख के शर्म आ रही है। ऐसे ही जब मेघनाथ ने नागपाश में बांधा था तो भगवान शिव कहते हैं क्या लीला करते हैं, कहने में भी शर्म आती है, पर ये कुछ भी कर सकते हैं। अरे युद्ध तो युद्ध की तरह ही हो, एक तरफा युद्ध थोड़े ही होना चाहिए कि बराबर इधर ही जीत हो। अरे वो भी बड़े वीर, बड़े पराक्रमी हैं, उनके भी वीरता का, उनके पराक्रम का, उन राक्षसों के भी बाहुबल का कुछ आदर तो होना चाहिए। युद्ध में पराक्रम कौशल दिखाने का कुछ अवसर तो मिलना चाहिए। एक से एक लीला करते हैं। शिव जी के हृदय में बड़ा क्षोभ हुआ, पर माता सती को कुछ पता नहीं पड़ी। मन में तो दर्शन का लोभ है, क्या करूं, कैसे जाऊं, पर थोड़ा सा डर है। अवसर ऐसा है, लीला ऐसी चल रही है इस समय। अब कोई किसी के घर में बड़ा रो रहा हो, कलप रहा हो, दुखी हो, या और कोई बात हो, ऐसे अवसर में उससे क्या मिलना है। कोई देखे क्या, चलो भाई इनके यहाँ भी कुछ दुख मालूम पड़ रहा है, फिर मिल लेंगे। पर शिव जी ये भी सोच रहे हैं, जो न जाऊं रहे पछतावा। जाऊंगा नहीं तो पछतावा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां तो 1 साल बीतता है, वहां 1 ही दिन बीतता है। तो कुछ समय में तो लीला समाप्त हो जाएगी। 14 वर्ष, देवताओं के 14 दिन। अभी नहीं गया तो क्या 10-15 दिन में आऊंगा, तब तक तो पता लगा कि रामावतार पूर्ण हो गया क्या। वनवास की लीला तो पूरी हो जाएगी। तो वनवास की लीला में जब रावण मारा गया तब भगवान शिव ने 2 पल आके स्तुति की। फिर राज्याभिषेक के समय भगवान शिव ने मुक्त कंठ से भगवान की स्तुति की, वंदन किया, दर्शन किया। 4 वेद उनके साथ आए थे ब्राह्मण स्वरूप में। तो गोस्वामी जी ने भूमिका बांधी है कि वही अवतार सुनाऊंगा, वही कथा सुनाऊंगा जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। वही कथा काकभुसुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी को दी थी, तो याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने ले ली, राम कथा पर लोभ होने से। बोले काकभुसुंडी जी को भगवान शिव ने दिया, तो भगवान शिव ने जो माँ पार्वती को जो सुनाया वही कथा मैं भी सुनाऊंगा। क्यों भैया, राम कथा तो इस पृथ्वी पर कामधेनु गैया के समान है। अरे कामधेनु गैया तो स्वर्ग में है ना, परलोक में जाके कुछ पुण्य प्रताप से जो मांगेंगे मिलेगा।
पर कहते हैं अरे ये तो राम कथा कलिकामद गाई, सुजन संजीवनी मोर सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भेग भुंजनी, राम कथा कलि पन्नंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहरनी, विधु विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहु कथा भव सरिता तरनी, करहु कथा भव सरिता तरनी, करहु कथा भव सरिता तरनी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, कलि पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदासी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो समय को दृष्टिगत करते हुए दो प्रणाम संकीर्तन बोल के वाणी को विराम दिया जाएगा। फिर आप लोग बोलना सीताराम जय सीताराम,